मैंने चैलेंज लिया कि अगले 24 घंटे में मैं चलने वाली हूँ पूरे 1 लाख कदम। गाइस अब भी बज रहे सुबह के 6 और मैंने अपना फिटबैंड अपने हाथ पे बांध लिया है और इसका एक एप्लीकेशन मैंने अपने फोन में भी डाल लिया है। दोनों पे मेरे स्टेप काउंट होते रहेंगे और मेरे 600 साढ़े 600 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो देखना ये क्या मैं अपने पूरे 1 लाख स्टेप पूरे कर पाऊंगी या नहीं। लेट्स गो। इस चैलेंज के लिए मैं पिछले 1 हफ्ते से कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी नर्वस भी हूँ। जो इंसान बिस्तर से ज्यादा उठता भी नहीं है वो ऐसा चैलेंज ले ले तो नर्वस होना तो बनता है। मैंने एवरेज लगाया कि 1 लाख कदम पूरा करने के लिए मुझे लगभग 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने द्वारका से नोएडा की तरफ चलना शुरू कर दिया। इतनी सुबह मैं शायद कितने बरसों बाद उठी हूँ और मेरे साथ ये 2 लोग भी अभी तो चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। रोम रोम भाइयों। गुड मॉर्निंग तो है, अब आगे पता चलेगा कितना गुड दिन रहने वाला है ये। थोड़ी देर चलने के बाद ही मुझे समझ आ गया था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए मेरी कोशिश थी कि धूप निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कवर करना। गाइस अभी बज रहे सुबह के 8:30 और मेरे फाइनली 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं और 10 भी नहीं 1,000 एक्स्ट्रा ही है, 11,000 पूरे हो गए हैं। होता है ना जो घड़े में बूंद बूंद भरता है, ये वो वाली खुशी है। पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि 10,000 कदम चलने के बाद ही मुझे पता चल चुका है ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। 10,000 कदम चलते ही मेरी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो गई और अब मैं ढूंढ रही थी अपने लिए कुछ खाने का। पर हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा आगे चलेंगे, कुछ खाने कुछ पीने का मिल जाए। कड़की में और आटा गिरा हुआ है मेरा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी मेरा डिहाइड्रेशन बढ़ने लगा और पूरा 1 घंटा चलने के बाद 24/7 मिला है। तब यहाँ पे मैं पहले कुछ खाऊंगी, अपनी एनर्जी को रिफिल करूंगी और कुछ पैक भी करवाऊंगी। इसके बाद ही अब मैं आगे बढ़ूंगी। छोले कुलचे कितने के हैं? 30 के हैं, 2 प्लेट दे दो। और इस चैलेंज के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा मुझे आज पूरे 1 लाख कदम चलने हैं, आपको क्या लगता है मैं चल लूंगी? और उनकी राय कुछ ऐसी थी। मेरे हिसाब से तो मैडम मुश्किल है ये जो बात है। आपको भी उम्मीद नहीं है? मेरे को तो नहीं लगता चल पाएंगे। और ये महाशय तो टॉपिक से ही भटक गए। You are so cute by the way. Are you married? I am not married. इसको ले जा ले जा। You are in our school. I will propose you. पर जाते जाते इन बच्चों ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया। You can do anything because I trust you and also that you can go anywhere. कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं। Cheers कर दो। Best of luck. Thank you. तो गाइस अभी बज रहे दोपहर के 12 और फाइनली मेरे 20,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी बैंड बज चुकी है पूरी तरीके से। और इस गर्मी को देखते हुए मैंने माइलस्टोन रखा है कि 4 बजे तक कम से कम मैं अपने 50,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लूं। गाइस 12 बजे के बाद धूप मेरे बिल्कुल सर पर आ गई, जिसकी वजह से मेरी तबीयत। भाई इतनी देर से वेट कर रही हूँ तेरा, मैं अकल नहीं है। दिल्ली केले भी लाया हूँ। एक खाकर नहीं एक तो मैं खा गया। छतरी दे। छतरी भी लाया हूँ। और ये जनाब छतरी तो लेकर आए पर साथ ही साथ लेकर आए ढेर सारा ओवर कॉन्फिडेंस। अब चैलेंज आसान हो गया ना। वाह एक काम करे, इतना आसान लग रहा है, तू भी चल मेरे साथ। हाँ। भाई मैं भले टाइम में 250 किलोमीटर चला हुआ हूँ। 25 मिनट में 10 किलोमीटर का ऑर्डर कर दूंगा। 10 किलोमीटर 25 मिनट में। भाई मैं स्प्रिंटर था अपने एरिया का। अरे बस कर भाई। चल अभी 10,000 कदम चल तो मैं मान जाऊँ। अब जो तू कर दिया ना 1 लाख कदम लेके तो बाएं हाथ के खेले। गौर से देखिए इस चेहरे को, इनका ओवर कॉन्फिडेंस का गुब्बारा बस थोड़ी देर में फूटने वाला है। निशु भाई अब रेस्ट करते हैं यार। बस हवा निकल गई। 1000 कदम ही चले, गिनती करी से रेस्ट करना है यार थक गया यार, रेस्ट ना करें अब। अगर इसके हिसाब से अगर मैं चलने लगूं रेस्ट कर करके मुझे 5 दिन लग जाए चैलेंज कंप्लीट करने में। और जब इसके कहने से मैंने रेस्ट करने से मना कर दिया तो इसने मुझे डीमोटिवेट करना चालू कर दिया। यार ये सब क्यों करती है तू यार? ये बढ़िया वाली वीडियो बनाया कर, मस्त आइसक्रीम खाने वाली।
24 घंटे मोमोज वगैरह ये रेड फूड ये मत बनाएगा भाई, बेकार है। ये मैं अपनी जनता के लिए बनाती हूँ, अपनी विल पावर दिखाने के लिए। तो अभी देख तू कितनी विल पावर दिखा, कितनी मेहनत कर, अभी फेक लिख देंगे 4 लोंडे आके नीचे और सारी तेरी मेहनत मिट्टी। मुझे उन 4 लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उन लोगों से फर्क पड़ता है जो मुझसे प्यार करते हैं और जिनको पता है कि मैं हर चीज रियल में करती हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे दिखाना है कि इंडिया में भी लोग कर सकते हैं यार, विल पावर होनी चाहिए लड़कियों में भी। और फाइनली जैसे तैसे थक हार के इन जनाब ने भी अपने 10,000 कदम पूरे कर ही लिए। मेरी स्किन कैसी हो गई भाई साहब, पूरा चेहरा जल गया मेरा। 10,000 कदम चलती मेरी स्किन की हालत ऐसी हो गई। ये 35,000 चली है, तुझे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैं जो भी खाती हूँ उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। तो खाने पीने का तो हम भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो सिर्फ खाने पीने का रखता है, मैं स्किन पे भी जो भी लगाती हूँ उसका भी पूरा ध्यान रखती हूँ। ऐसा क्या ध्यान रखती है? देख, स्किन प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त हमेशा 3 रूल्स याद रखने चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्ट का पीएच लेवल स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करे। नंबर 2, प्रोडक्ट में कोई भी हार्श केमिकल, अल्कोहल या फ्रेग्रेंस ना हो। नंबर 3, प्रोडक्ट डर्मा दैट ग्लो दैट माय स्किन नीड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई यूज सिंपल काइंड टू स्किन प्रोटेक्टिंग लाइफ मॉइस्चराइजर विद SPF 15। ये मेरी स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ UVA एंड UVB रे से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप भी अपनी स्किन का सच में बहुत ख्याल रखना चाहते हो तो इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना और तू भी खरीद ले। चल भाई अब गाड़ी में बैठते थोड़ी देर, अब नहीं जा रहे कहीं। तू मत जा भाई, मेरा चैलेंज है, मैं जा रही हूँ पूरा करने। गाइस ये लोग तो चले गए, अब हम यहाँ से अकेले का सफर तय कर रहे हैं। पर मैं एक बात बता दूँ, ये चैलेंज ना बहुत ही ज्यादा गट्सी है। इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है ना इस चैलेंज में, उससे कहीं गुना ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ इसमें काम आ रही है। किया क्या नहीं किया, पर अपने नाखून तोड़ दिए बैठे बैठे, सारे नाखून निकाल दिए। मेरी इतनी गंदी आदत है नाखून खाने की। गाइस जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैं कुछ ऐसी दिख रही थी, पर अब मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। मतलब इस चैलेंज से मेरी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। शाम होते होते मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई और तभी मुझे याद आई डॉक्टर की बात। सबसे ज्यादा जरूरत होगा मिनरल्स की, सोडियम, पोटेशियम। इलेक्ट्रॉल है क्या? एनर्जी के लिए सही रहता है, दे दो। जहाँ मैंने सोचा था कि मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कवर करूंगी, वहाँ मेरे आधे स्टेप्स भी पूरे नहीं हुए थे और अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ भी तो कहाँ, DND पर, जहाँ सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। मैंने तो पहले बोला था लड़कियों के लिए सेफ नहीं है चैलेंज, पर तुम मानती नहीं की बात है। 14 घंटे लगातार चलने के बाद मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ साथ ये सड़क भी चल रही है। फिर भी मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और मैं आगे बढ़ती। गाइस अभी बज रहे रात के 9:30 और फाइनली मेरे 50,000 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सब तो चल रहा है, बस दिक्कत ये होगी कि मेरा जो BP है वो बहुत, या तो मैं अब आगे बढ़ती या फिर इतनी दूर आके पीछे हट जाती और हार मान लेती। पर मेरे को अगर छोड़ना होता तो मैं पहले ही छोड़ देती, पर अगर मैंने 50,000 कंप्लीट करे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 1 लाख कदम कंप्लीट करूं। और अपने इसी जज्बे के साथ मैं आगे बढ़ी, लेकिन मैं घर से जो रूट लेके आई थी वो रूट तो यहीं खत्म हो चुका है। मैं ऑलरेडी नोएडा में हूँ, पर मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसी सीधा चलती रही तो मैं मेरठ पहुँच जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमूंगी, थोड़े बहुत स्टेप्स मेरे, ताकि से यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी मयंक के घर की तरफ, जो कि नोएडा। और यहाँ पे बहुत देर घूमने के बाद भी मेरे सिर्फ 53,000 और 192 स्टेप हुए हैं। और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, मेरी इतनी बैंड बज हुई है। अब वो एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि कोई पैरों के अंदर से जो अंदर का मांस है ना वो ऐसे फट रहा हो, इतना पेन हो रहा है मुझे। एक ही जगह बार बार घूमना मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था। फिर मैंने अपना बूस्टर पिया और नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ चलना शुरू कर दिया। गाइज ये तीनों आप गाड़ी से आएंगे और मैं अभी अकेले चल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने चक्कर में इन लोगों को इतना पुश नहीं करवा सकती। अपन चलते हैं जहाँ तक, देखो अभी तो कर लेंगे। गाइस अभी हो चुके हैं मेरे पूरे 58,000 स्टेप। और गाइस आई डोंट नो कि ये ना 12 बजे के बाद दोबारा से रीस्टार्ट होता है कि नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले ही दिखा दिया है ताकि से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 58,007 स्टेप मैं चल चुकी हूँ। अगर अब ये 12 बजे रीस्टार्ट भी होता है तो हम इसके आगे का
करेंगे, ठीक है? 58,000 के अलावा जो भी आएगा नंबर। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जैसे ही 12 बजे हैं ये रीसेट हो गए अपने आप ही, ठीक है? तो पहले हमारे कितने स्टेप्स थे? 58,000 स्टेप्स हमने पूरे कर लिए थे और अब हमारे हैं 44 स्टेप्स और हो गए हैं। तो अब इसको प्लस करके बताते रहेंगे आपको। और इस टाइम तक मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल फील होना बंद हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपनी विल पावर से बस चली जा रही थी। गाइस अब भी बज रहे सुबह के 4 और हमारे हो गए यहाँ पे पूरे 22,000 स्टेप्स, 58 और 22, यानी कि हमने टोटल कर लिए अपने 80,000 स्टेप्स कंप्लीट। बट इसके अलावा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं इसे पूरा कर लूँ पर मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया बहुत बुरे तरीके से। मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, मेरे पैर वैर कुछ भी काम नहीं कर रहे। मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो इस चीज़ का। देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, हो पाता तो करते हैं। अभी तक तो दिक्कत थी सिर्फ और सिर्फ शरीर की थकान, पर अब टाइम भी बहुत तेजी से खत्म होने लगा। इसलिए मैंने कोशिश करी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कवर करने की। गाइस काम नहीं कर रहा, मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है कि मैं तेज तो बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी। बट देखते हैं मैं कितना कवर कर पाती हूँ और मैं ये चैलेंज पूरा कर पाती हूँ या नहीं। टाइम खत्म हो गया। सच बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था 90,000 कदम चलने के बाद और जीत के इतना करीब आने के बाद हार जाने का, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। पर मुझे इस बात की पर वो कहते हैं ना, हार जीत अपने हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में होती है कोशिश करना। और मैं आगे भी ऐसे ही बड़े बड़े चैलेंजेस करने की कोशिश करती रहूंगी। और आपकी नजर में मैं हारी या जीती, कमेंट करके ये जरूर बताना। मैंने 1 लाख कदम चलने की कोशिश करी है, अब तुम 1 लाख लाइक तो करवा ही सकते हो यार। Whatever they call us, whatever they'll do,